हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आराध्या एजुकेशन एकेडमी में। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए लाए हैं, जो 7 अंक का है और अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन ये दिया है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए और हमें ऊष्मा निकालना है H। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें सबसे पहले जो दिया होता है, छात्र हल तो कर देते हैं क्वेश्चन, परंतु उनका फुल मार्क्स उनको नहीं मिलता है। हल करने की सब तरीके होते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम लिखेंगे, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो ऐसे हम हल करते हैं, 5 एम्पीयर की धारा, तो धारा दी गई है आपको, I इक्वल टू दिया है 5 एम्पीयर और 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो समय दिया है ये 5 सेकंड। उसके बाद कहता है, इस समांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, इसको हम n से डिनोट करेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद कहता है, यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, इस पर आवेश दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे कितना आवेश इसमें है। इसका पहले हमें आवेश निकालना होगा, जो कि 2 अंक का दिया है। आवेश निकालना है आपको, क्यों? उसके बाद 2 अंक उसमें मिलेंगे जब आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या n निकालेंगे। 3 अंक तब मिलेंगे जब आप उत्पन्न ऊष्मा की गणना करेंगे, तो 3 अंक आपको मिलेंगे जब। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के मार्क अलग अलग बटे रहते हैं। जब तक हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे 7 अंक हमें ऐसे नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू। तो आवेश Q इक्वल टू, हमारे पास सूत्र है Q इक्वल टू I इंटू टी दिया है। ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं परिपथ का आवेश। परिपथ का आवेश कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू आई टी से, तो I का मान आपके समझ दिया गया है 5 एम्पियर है, टी का मान 5, 8 सेकंड दिया था यहाँ पर, सॉरी 8 सेकंड है, तो यहाँ पर 8 सेकंड रख देंगे। तो परिपथ का जो आवेश है वो आपका 40 कूलम ज्ञात हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे परिपथ का आवेश जो है वो हो जाएगा 40 कूलम। इस प्रकार 2 अंक का आप हल कर चुके हैं। उसके बाद कहता है, आप 2 अंक हमें तब मिलेंगे जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वे कैसे निकलेंगे? n इक्वल टू होता है Q बराबर Ne से, Q बराबर Ne से। चूंकि इसमें और दूसरा फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, तो हमें निकालना क्या है? n निकालना है। तो हम कर सकते हैं Ne इक्वल टू I इंटू टी। इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे n। तो फार्मूला आपके लिए यहां पर बनेगा, इधर हम लिखते हैं, स्टूडेंट साफ नहीं दिखेगा उधर, Ne इक्वल टू आई टी निकालना हमें, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई टी अपान ई हो जाएगा। आई टी मान दिया गया है, आप निकाल भी चुके हो 40, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 40 इंटू कुछ नहीं, आई टी का मान दे चुके थे यहाँ पर,
E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, जड़ 0 बढ़ जाएगा, तो ये 4 चक्कू 16, 4 कम 4 इतना कट जाएगा, 4 कम 4, 4 पंचे 20, सॉरी 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और स्टूडेंट्स ये नीचे हमारा 10 की पावर -19 है, जब ऊपर जाएगा अंश में तो ये प्लस में हो जाएगा, इसकी घात धनात्मक हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या 25 गुणे 10 की पावर +19 हो जाएगी। आगे इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 मार्क का था। अब 3 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो ज्ञात करना है। कहता है यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। कहता है यदि R = 20 ओम, तब हमें ज्ञात करना क्या है, H बराबर क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला है, H बराबर होता है I² RT से, ये सूत्र है। आप इसमें जो है ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। मान रखते हैं हम I का मान दिया था 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R का मान यहाँ पर 20 ओम दिया है, और इंटू T का मान आप ज्ञात दिया था यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये 55 25 हो जाएगा और 20 गुणे 8 हो जाएगा। इस प्रकार 25 दूना 50 और 8 45, ये हमारा हो जाएगा 4000 जूल। तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह 4000 जूल उत्पन्न होगी। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आप इस प्रकार जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप 7 अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।